Hello friends, welcome to our YouTube channel AccuTex Easy Learning। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने टेली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएशन सीखा था। कंपनी क्रिएशन के बाद में हमें अपने टेली में कुछ एक लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। वो कौन से लेजर होते हैं उनके बारे में हमें जो है विस्तार से आज जानने को मिलेगा। आज हम कुछ बेसिक लेजर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा लेजर क्या होता है, उसका क्या काम है। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर कुछ एक टर्म्स दिखाई दे रही हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली जो टर्म्स है वो होती है हमारी सेल्स, बिक्री, जिसके ऊपर अपना पूरा बिजनेस डिपेंडेंट होता है। इसकी डेफिनेशन, जब हम अपना माल या सेवाएं बेचते हैं तो उसे सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आपने 10,000 रुपीस का सामान बेचा तो यह सेल्स कहलाएगा। और टेली ग्रुप के अंदर इसको हम सेल्स अकाउंट में क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला होता है कि सेल्स बराबर टोटल गुड्स डिवाइडेड बाय सर्विस शुड। जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तब हम सेल्स के बारे में दोबारा से चर्चा करेंगे। अभी मैं दूसरी टर्म ले रहा हूं जो है हमारी परचेज, कि व्यापार के लिए माल खरीदने को परचेज कहते हैं। यानी कि दुकान के लिए 50,000 रुपए का माल खरीदा। फ्रेंड्स, टेली ग्रुप के अंदर इसको परचेज अकाउंट्स के अंदर क्रिएट करते हैं। तीसरी जो हमारी टर्म्स है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि हमारा सकल लाभ। माल बेचने से होने वाला जो प्रारंभिक लाभ, उसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स शुड। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल दिया है नीचे कि जैसे कि हमारी सेल्स अगर 1,00,000 रुपए है और हमारी परचेज कॉस्ट 70,000 रुपए है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 रुपए होता है। फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स शुड में कुछ और चीजें भी आती है जो हम जैसे जैसे हमें नीडेड होगा हम जानेंगे। यहां पर हमने आसानी के लिए सिर्फ जो है परचेज कॉस्ट को ही अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स शुड का पार्ट माना है। हमारी चौथे नंबर की टर्म्स जो आएगी वो होगी एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे। फ्रेंड्स, व्यवसाय चलाने के लिए किए गए खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जिसके एग्जांपल है सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, इनके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ जो है रैंडम खर्चे जो है बीच में सिलेक्ट करे हैं। फ्रेंड्स, इनका जो ग्रुप है, हम डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे खर्च हो रहे हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो ये भी जब हम टेली में एंट्रीज करेंगे तब हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। पांचवें नंबर की हमारी टर्म्स है इनकम, आय, यानी कि व्यवसाय को होने वाली जो अतिरिक्त कमाई है उसे ही इनकम कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगेन ये कुछ एक एग्जांपल है, इनके अलावा भी और भी बहुत सारी तरह की जो है इनकम हो सकती है। टेली के अंदर इसका ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट इनकम्स। फ्रेंड्स, अगली जो हमारी टर्म है वो है कैपिटल, यानी कि पूंजी। मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया पैसा या संपत्ति है उसे ही कैपिटल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मालिक ने 5,00,000 रुपए व्यवसाय में लगाए तो टेली में इसका ग्रुप कौन सा रहेगा? कैपिटल अकाउंट। अगला जो हमारा टर्म्स है वो है फिक्स असेट, यानी कि स्थायी संपत्तियां। इसकी डेफिनेशन है ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग होती हैं, फिक्स असेट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा। इसका टेली ग्रुप रहेगा हमारा फिक्स असेट्स। हमारी जो अगली टर्म है वो है सन्डी डेटर्स, यानी कि देनदार। जिन ग्राहकों को उधार माल बेचा गया है और उनसे पैसा लेना बाकी है उन्हें सन्डी डेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रमेश को 20,000 रुपए का उधार माल बेचा तो रमेश हमारा सन्डी डेटर्स हो जाएगा। टेली के अंदर इसका ग्रुप रहेगा सन्डी डेटर्स। याद रखने के लिए कि जिससे पैसा लेना है वो हमारा डेटर है। अगली हमारी टर्म्स है
सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार। जिन व्यक्तियों फर्मों से उधार माल खरीदा गया है और जिनको पैसा देना बाकी है उन्हें सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए श्याम से 30,000 रुपए का उधार माल खरीदा। श्याम यहां पर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। टेली ग्रुप के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स वाले हेड में आएगा। याद रखने के लिए जिसको पैसा देना है वो हमारा क्रेडिटर है। अगली टर्म्स है हमारी कैश इन हैंड, नगद शेष। व्यवसाय के पास उपलब्ध नगद राशि कैश इन हैंड कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए केस बॉक्स में 25,000 रुपए मौजूद है, इसका टेली ग्रुप रहेगा कैश इन हैंड। फ्रेंड्स, सेम नेचर का रहता है हमारे बैंक बैलेंसेस या बैंक शेयर्स कि बैंक खातों में जो उपलब्ध राशि है उसे बैंक बैलेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा SBI में अकाउंट है तो SBI खाते में 1.5 लाख रुपए जमा है, ये हमारा बैंक बैलेंस है। इसका टेली का जो ग्रुप रहेगा वो हमारा बैंक अकाउंट्स। फ्रेंड्स, हम क्विक रीजन के लिए ले सकते हैं कि सेल्स बिक्री है जिसका लेना देना है माल बेचने से, परचेज का लेना देना है खरीद माल खरीदने से, ग्रोस प्रॉफिट जो सकल लाभ है सेल्स में से अगर परचेज को हम निकाल देते हैं तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। एक्सपेंसेस जो व्यवसाय में लगने वाले खर्चे हैं। इनकम जो है हमारी अतिरिक्त जो कमाई होती है वो है। कैपिटल मालिक द्वारा लगाया गया जो धन है। फिक्स असेट जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग होने वाली संपत्तियां हैं। सन्ड्री डेटर जिनसे पैसा लेना है और सन्ड्री क्रेडिटर्स वो है जिनको पैसा देना है। कैश इन हैंड हाथ में उपलब्ध नकद। बैंक बैलेंस बैंक में जमा राशि। अगर एक लाइन में याद रखें तो असेट जो हमारे पास है, लाइबिलिटीज जो हमें देना है, इनकम हमारी कमाई है, एक्सपेंस हमारे खर्चे हैं, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है और क्रेडिटर जिनको पैसा देना है। फ्रेंड्स, ये कुछ एक टर्म्स आ रही है, इनके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स आएगी। जैसे जैसे हमें नीडेड होगी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमने टर्म्स जो सीखी हैं इन टर्म्स को हम अगले हमारे वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लेजर अकाउंट कंपनी के अंदर क्रिएट करेंगे और उसके बाद में हम धीरे धीरे जो है अपनी अकाउंटिंग एंट्री जो है 1 बाय 1 सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है आप हमारे वीडियोस में जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें